और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया एकदम। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर के बारे में, ठीक है। और भाई जैसा कि चैप्टर का नाम ही है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी कि पैरों के निशान तो आ रहे हैं यार लेकिन फीट ही नहीं है, पैर ही नहीं है। मतलब यार मस्त कहानी है, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो चलो यार कहानी को शुरू करते हैं। तो देखो इस कहानी में ना यार एक ग्रिफिन नाम का बंदा होता है, ठीक है, जो कि यार एक साइंटिस्ट है। इसमें कोई भी शक की बात नहीं है भाई कि वो एक महान साइंटिस्ट है, ठीक है, ग्रेट साइंटिस्ट है। लेकिन ये नहीं थोड़ा सरफिरा मिजाज का है, ठीक है, मतलब दिमाग से थोड़ा हलकट है, जो मन में आता है भाई वो कर देता है ये। तो ये बंदा ना यार दुनिया को दिखाना चाहता था कि इंसान भी इनविजिबल हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कि अदृश्य हो सकते हैं इंसान भी। इस पे वो काम कर रहा था। इसके लिए भाई वो दिन भर एक्सपेरिमेंट करते जा रहा था, ठीक है यार। इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली भाई इसने एक ऐसा मेडिसिन बनाया जिसको खाकर ये खुद इनविजिबल हो गया, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया, एकदम ग्लास की समान। तुमने ग्लास देखा भाई? ग्लास की तरह ये भाई एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया था ये बंदा, जिसके आर पार तुम देख सकते हो आसानी से, ठीक है। और आईने के समान ना भाई ये सॉलिड भी था। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई तुम इसे अगर तुम छूते ना तो तुम्हें फील होता कि हाँ यहाँ पर कुछ तो है, मतलब कोई इंसान तो है। तुम्हें दिखता नहीं लेकिन फील होता कि हाँ छूने से यहाँ पे कोई तो है खड़ा, ठीक है। तो भाई इसने एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली इसने अपना गोल अचीव कर लिया, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना यार ये थोड़ा सनकी मिजाज का, दिमाग से तुम पैदल इंसान है, हलकट है, जो मन में आता है वो करता ही है। तो भाई इसकी ना इसके मकान मालिक से कभी पटती नहीं थी। इसका मकान मालिक हमेशा सोचता था कि इसको कैसे भी ना कैसे करके यहाँ से घर से भगा दूं। साला पागल साइंटिस्ट से दिन भर कुछ ना कुछ करते रहता है, इसको भगाने की सोचता था हमेशा। तो भाई ये जो हमारा सरफिरा मिजाज का साइंटिस्ट है भाई, ठीक है, इसने कहा अच्छा बेटा तू मुझे निकालना चाहता है, रुक तेरी तो ऐसी की तैसी। इसने क्या किया भाई, बदले लेने के चक्कर में घर में आग लगा दिया। मतलब समझ रहे हो तुम, मतलब घर में नहीं रखा तो बंदे ने घर में आग लगा दिया। वाह भाई वाह, क्या बात है यार, बढ़िया यार बढ़िया, तारीफ है। अब भाई इसने घर में तो आग लगा दिया, ठीक है, मतलब अब ये बेघर हो गया, इसके पास घर तो है नहीं, होमलेस हो गया, ठीक है। पहनने के लिए भाई कपड़े वपड़े भी नहीं है, पैसे वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अब ये साइंटिस्ट रोड पे आ गया है, मतलब कि अब इसके पास कुछ भी है नहीं। तो अब भाई ये करे भी तो करे क्या? तो इसने क्या किया भाई, अपने सारे कपड़े वपड़े उतार दिए, ठीक है, और इनविजिबल मैन बन गया, यानी कि अदृश्य हो गया। और फिर भाई लंदन की गलियों में और सड़कों पे घूमने लगा। और घूमते घूमते ना भाई इसका पैर ना कीचड़ में चला गया। अब भाई पैर में कीचड़ लग गई है तो तुम जैसे ही चलोगे तो कीचड़ का निशान तो आएगा ही आएगा, ठीक है, यानी कि तुम्हारे पैरों का छाप तो आते जाएगा ना जैसे ही कीचड़ लग गई है। तो वैसे ही पैर में कीचड़ लगे हुए वो भाई सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, ठीक है। लंदन के बीचों बीच एक बना हुआ मकान था, उसके सीढ़ी से वो नीचे उतर रहा था। तो भाई वहां पे ना दो लड़के खड़े थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि भाई पैरों के कुछ निशान छपे हुए हैं और बिना चप्पल के थे, सिर्फ पैरों के निशान आ रहे थे, नंगे पैर थे, ठीक है। तो वो दोनों सोचने लगे कि कौन बेहुदा है जो लंदन इतनी बड़ी शहर में यार खाली पैर चल रहा है। फिर भाई कुछ ही सेकंड बाद ना यार वहां पे एक नया पैर का छाप और उभर जाता है, ठीक है। तो वो दोनों बच्चे एकदम हैरानी से देखते हैं, साला ये कहां से आ गया बे, ये नया पैर कहां से आ गया। फिर वो दोनों सोचते हैं साला भूत तो नहीं है रे, हैं बाप रे भाग रहे यहाँ से, साला भूत लग रहा है मेरे को तो। लेकिन यार वो दोनों हिम्मत करते हैं, ठीक है, और उस फुटप्रिंट्स को यार पीछा करते हैं, ठीक है, जो पैरों के निशान जो छप रहे थे ना भाई उसके पीछे पीछे उसका पीछा करते हैं, देखना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है, ठीक है। मतलब यार इन दोनों बंदों में यार बहुत हिम्मत है यार, ये तो पीछा कर रहे हैं। मैं रहता तो भाग जाता, 1 2 3 हो जाता यहाँ से, हैं। हाँ भाई सही बोल रहा हूँ, अगर मैं वहां पर रहता ना तो भाई 1 2 3 हो जाता, देखते ही 1 2 3 हो जाता मैं तो। अच्छा ये बताओ तुम रहते तो क्या करते? तुम भी देखते हो, तुम्हारी फटती तुम भाग जाते, समझे। लेकिन यार इन दोनों बच्चों के अंदर ना यार हिम्मत थी, वो जिगरा था, ठीक है। तो इन्होंने पीछा किया उसका। और फिर भाई हमारा जो साइंटिस्ट है ना ग्रिफिन भाई, वो जैसे नोटिस करता कि दोनों बच्चे उनका पीछा कर रहे हैं तो वो भाई जैसे तैसे करके वहां से वो भाग जाता है। भाई वो वहां से जैसे तैसे करके भाग तो गया, लेकिन अब भी भाई उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है, पैसे वगैरह भी नहीं है। और भाई इतने बड़े लंदन शहर में भाई वो लंगा घूम रहा था, ठीक है, मतलब ना ऊपर से नीचे उसके पास कुछ कपड़े ही नहीं थे, सारे कपड़े उसने उतार के फेंक दिए तभी तो इनविजिबल हुआ था वो। लेकिन भाई उसके सामने ना एक समस्या थी, दिक्कत ये थी कि भाई ठंड का महीना चल रहा था, ठीक है, एकदम तगड़ा वाला ठंड था, मिड विंटर चल रहा था। और भाई उसने एक भी कपड़े नहीं पहने थे क्योंकि भाई वो इनविजिबल हो चुका था, सारे कपड़े उपड़े उतार के, ठीक है। भाई वो इनविजिबल हो चुका है लेकिन है तो इंसान ही ना भाई, ठंड तो लगेगी। तो भाई उसे ना ठंड लगने लगी। वो सोचा ससुरा बाप रे बहुत ठंडा है रे, चल 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 कहीं कपड़ा उपड़ा देखेंगे, जल्दी चल। वो ऐसा सोच ही रहा था कि सामने भाई उसे एक शॉप दिखती है, ठीक है, एक दुकान दिखता है। और भाई उस दुकान को ना बंद करने का टाइम आ चुका था, ठीक है। तो जो शॉप का मालिक था भाई वो उसे बंद करने ही वाला था। तो भाई ये हमारा सनकी साइंटिस्ट जल्दी जल्दी दौड़ के जाता है और बिना किसी को दिखे हुए वो दुकान के अंदर घुस जाता है, ठीक है। और जो दुकानदार होता है भाई वो दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। और हमारा सनकी साइंटिस्ट भाई अंदर डब्बे उब्बे खोलता है, ठीक है, फाड़ करता है और जितने भी गर्म कपड़े होते हैं भाई वो पहन लेता है, ठीक है। जैसे कि यार वो बूट पहन लेता है, जूता जो भी हो, ठीक है, जूता पहन लेता है। और भाई एक लंबा कोट पहन लेता है जो ठेहुने तक नहीं होता भाई, एकदम नीचे तक जो आता है वैसा कोट पहन लेता है, जैसे तुमने अक्सर यार मूवी वगैरह में देखा होगा, लंदन वंदन की मूवी देखी हो तुमने तो, ठीक है। तो उस ढंग का वो पूरे घुटने तक का लंबा कोट पहन लेता है और ऊपर एक टोपी पहन लेता है। और फिर भाई वो एक रेस्टोरेंट के किचन में जाता है, वहाँ पे उसे कुछ सोचता है कि खाने वाने के लिए मिल जाए। तो वो देखता है कि वहाँ पर कोल्ड मीट रखी होती है और कॉफ़ी भी होता है। तो यार मीट खाता है, कॉफ़ी पीता है और फिर भाई उसे मिठाई भी मिल जाती है कहीं ना कहीं से, तो वो मिठाई भी खाता है और वाइन पीता है। और मस्त भाई खा पी के आप सोचता है हाँ
खा पी लिया, ठंड वंड मिलने लगी है, अब भाई मस्त सो जाऊंगा मैं। तो वो गद्दे उद्दे बिछाता है, रजाई वजाई बिछाता है और वहीं पे सो जाता है। भाई सो तो गया, और भाई अगर वो सुबह जल्दी सही टाइम पे उठ जाएगा तो आसानी से भाग भी जाएगा। लेकिन भाई दिक्कत क्या हो गई कि सुबह वो जल्दी उठ ही नहीं पाया। वो तब उठा जब भाई शॉपकीपर आया, दुकान खोला और दो बंदे यानी कि दो उसके असिस्टेंट या जो भी होंगे वो उसके तरफ धीरे धीरे आने लगे, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्रिफिन है भाई वो देख लेता है उन दोनों बंदों को, वो देखता सार ससुरा हमारे तरफ आ रहा ही था। भाई उसकी एकदम फट जाती है, ठीक है। वो एकदम डर जाता है, वो सोचता है साला पकड़ा जाऊंगा तो मेरे को बहुत पीटेंगे ये लोग। तो फिर जैसे ही वो दोनों बंदे उसके पास पहुंचते हैं, वो वहां से 1 2 3 हो गए, एकदम भाग जाता, बहुत स्पीड में भागता, ठीक है। और लाजमी है कि भाई वो दोनों बंदे उसका पीछा करेंगे, ठीक है। तो वो दोनों बंदे उसको पीछा करने लगे, पकड़ो 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 चिल्लाने लगे, ठीक है। तो भाई वो भागते भागते अपने सारे कपड़े वपड़े खोलने लगा और खोल वोल के भाई इनविजिबल हो गया, और इनविजिबल होकर भाई वो भाग गया, जैसे तैसे करके वो वहां से भाग गया। तो भाई ये भी हरकत ना उसकी समाप्त हो गई, ठीक है। लेकिन एक कहावत है ना भाई, लत लक्षण भाई मरले पे जाई। मतलब यार जो भी तुम्हारे हरकत है भाई वो तुम आसानी से छोड़ तो सकते नहीं हो, ठीक है। और ये हमारा भाई साइंटिस्ट जो एकदम सनकी मिजाज का, दिमाग से पैदल इंसान, तो उसे ना भाई एक नाटक कंपनी दिखती है, ठीक है। उस नाटक कंपनी का नाम था भाई डेरी लैंड। तो वो सोचता है इस बार मैं इस नाटक कंपनी में घुसूंगा। वो नाटक कंपनी के अंदर घुसता है, जैसे तैसे छिप छिपा के वो घुस जाता है, और फिर भाई वहाँ पे पट्टी उट्टी बांध लेता है, पूरे मुंह में पट्टी बांध लेता है, कपड़े उपड़े पहन लेता है, नकली नाक लगा लेता है, मोछ वोछ लगा लेता है, ठीक है। और एक चश्मा पहन लेता है और पहन के वो निकलने लगता है। तो नाटक कंपनी का मालिक जो होता है भाई वो सामने ही खड़ा होता है, वो उसे देख लेता तो बहुत पीटता। तो वो क्या काम करता है, पीछे से जाके उसके सर पे, जो नाटक कंपनी का मालिक होता है ना भाई, उसके सर पे कुछ मार देता है ताकि वो बेहोश हो जाए। और वो बेहोश हो जाता है तो उसका पैसा वैसा सारा लूट लूट के वो भाग जाता है वहां से। लेकिन भाई अब भी उसके पास घर वर तो थे नहीं, ठीक है। तो रहने के लिए यार कहीं ना कहीं तो जाना था। तो वो सोचता है यार पैसे वैसे भी हो गए, चल भाई यहाँ से कहीं भाग जाता हूँ, शहर से कहीं दूर चले जाता हूँ। तो वो एक गांव चला जाता है, आईपिंग नाम का एक गांव होता है, ठीक है। तो उसकी वो बस पकड़ता है और फिर वो वहाँ चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद भाई एक छोटे से होटल में वो 2 रूम अपनी बुक कर लेता है, एडवांस पेमेंट वगैरह दे देता है, ठीक है। और वहाँ पर रहने लगता है। लेकिन भाई उस होटल में जो लोग रहते थे भाई पहले से, ठीक है, वो भाई इसकी अजीब हरकतों से ना बहुत चिढ़ते थे। वो कहते थे ये कौन है जो मतलब पट्टी उट्टी बांधने लगता है, कभी चेहरा वारा नहीं दिखाता है। मतलब यार हमारे अंदर कभी कभी चुल नहीं मच जाती कि यार बंदा कौन है, इसे तो हम देखेंगे यार, हैं। वैसे यार चुलना उन लोगों के मन में भी जो वहाँ पर रह रहे थे पहले से इंसान, यार उनके मन में भी ऐसी चुल जगी थी, ठीक है, कि यार देखना चाहेंगे, उसके बारे में हमेशा छानबीन करते रहते थे। और भाई ये सब चीज़ ना ग्रिफिन को अच्छा नहीं लगता था, वो हर बात पे इसलिए गुस्सा हो जाता था। और सभी लोगों की तरह ना उस होटल की जो मालकिनी थी, यानी कि होटल के जो मालिक की पत्नी थी मिसेस हाल, ठीक है, उनके अंदर भी ना भाई ये चुल मची थी कि उसको जानना है, ठीक है। तो भाई वो हमेशा प्रयास करती रहती थी, जितना भी भाई संभव प्रयास हो सकता था ना भाई उसने वो सारे प्रयास किए। लेकिन भाई हमारा जो साइंटिस्ट है भाई वो बात करने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं रहता था, ठीक है। फिर भाई हमारा साइंटिस्ट गुस्से में आ जाता है और मिसेस हाल को कहता है कि क्या आप मेरा दिन भर पीछा करती रहती हो, ठीक है, मेरे इधर उधर झांकती रहती हो। देखिए ऐसा है कि मैं यहाँ आईपिंग में आया हूँ इसलिए ताकि मैं एकांत में रह सकूँ, एकदम एलोन रह सकूँ, ठीक है। अकेला रहना है मुझे, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए आप। और ये जो आप लोग मेरे चेहरे के बारे में बातचीत करते रहते हैं ना, तो मैं बता दूं कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें यार मेरा चेहरा खराब हो गया है, इसी वजह से मैं पट्टी वट्टी बांध के रखता हूँ। तो प्लीज आप मुझे अब छोड़ दीजिए, अकेले मुझे रहने दीजिए। फिर मिसेस हाल भाई उस पर विश्वास कर लेती है, ठीक है, क्योंकि यार उसने एडवांस पेमेंट भी दे रखा था, दोनों रूम का एडवांस पेमेंट भी दे रखा था। तो उस पर वो विश्वास करती है और फिर वो उसे छोड़ देती है। लेकिन भाई चोरी का धन कितने दिन तक चलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी उसने पैसे चुराए थे उस नाटक कंपनी से, ठीक है, वो सारे के सारे पैसे भाई खत्म हो जाते हैं और अब उसके पास एक भी नगद पैसा नहीं बचता है, ठीक है। लेकिन वो मिसेस हाल को समझाता है कि देखिए मेरा किसी भी वक्त एक चेक आ सकता है, ठीक है, एक पेमेंट का चेक आने वाला है, वो आ सकता है, जैसे वो आएगा तो मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। और तभी भाई वहां पर ना एक घटना घटती है, ठीक है। वहां पर रहने वाले एक पुजारी और पुजारी की जो पत्नी होती है भाई, वो सुबह में जल्दी उठ जाती है, क्योंकि भाई उनको ना कुछ महसूस होता है, उनको महसूस होता है कि उनके घर में कोई चोरी कर रहा है, ठीक है, कुछ पैसे वैसे की आवाजें आती है, ठीक है। तो भाई वो अपने पत्नी से कहता है, भाग्यमान देखो हमारे घर में चोरी हो रही है, चल 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 लाठे उठे निकाल, साला आज कपारे फोड़ देंगे। तो भाई उसके हाथ में जो भी मिलता है, ठीक है, वो लेके जल्दी से उस रूम की तरफ जाता है जहां पे उसकी तिजोरी होती है, भाई उस रूम की तरफ भागता है, ठीक है। और भाई पट्टा से गेट खोलता है और कहता है, हैंड्स अप, जो भी हो हाथ ऊपर कर लो जल्दी से। लेकिन भाई वो देखता है वहां पर तो कोई था ही नहीं। वो भाई चारों तरफ ढूंढता है, मतलब कि पर्दे के पीछे, गेट के पीछे, कुर्सी के नीचे, मेज के नीचे, जहां जहां हो सकता था भाई वहां वहां ढूंढता है, ठीक है। उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता है। लेकिन उसका जो पैसा था भाई वो चोरी हो चुका था, तिजोरी भाई खुला हुआ था। और ये बात जाके उस होटल के जितने भी लोग थे उन सबको बताता है वो। तो भाई सब इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि हाँ भाई कैसा हो गया यार, क्या हो गया। लेकिन इससे भी ज्यादा मिसेस हाल के साथ जो घटना घटी थी ना भाई, वो चर्चा में चल रही थी, ठीक है। अब मिसेस हाल के साथ क्या हुआ वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ठीक है। तो सुनो, मिसेस हाल और उनका पति भाई सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है, और वो एकदम बरांडे में इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि ग्रिफिन जो हमारा साइंटिस्ट है भाई, उसका दरवाजा भाई खुला हुआ है, ठीक है। अक्सर ये दरवाजा भाई बंद रहता था, ताला वाला लगा रहता था उस पे, या फिर वो बंद रहता था, ठीक है। लेकिन भाई आज खुला हुआ था। तो इसने सोचा, यानी कि मिसेस हाल ने सोचा कि आज मौका है, आज एकदम सही मौका मुझे मिला इसके घर में ताक झाक करने का, पता करने का कि आखिर ये कौन इंसान है। तो खुला हुआ दरवाजा देख के ना भाई वो ग्रिफिन के घर के अंदर घुस जाती है, ठीक है, उसके रूम के अंदर वो घुस जाती है। फिर वो देखती है कि भाई वहां पे तो ग्रिफिन था ही नहीं, ठीक है।
वो बिस्तर को छू के देखती है तो बिस्तर एकदम ठंडा हो चुका था। यानी कि ठंडा बिस्तर होने का मतलब ये है कि ग्रिफिन कुछ देर पहले ही उठ चुका है, ठीक है। फिर वो ताकझाक करती है, इधर उधर कुछ कुछ खोजने लगती है, देखने लगती है कि भाई कौन है। वो ये भी नोटिस करती है कि उसके जितने भी कपड़े हैं जो वो अक्सर हमेशा पहना करता था, पट्टी वट्टी चश्मा वश्मा जो भी था भाई, वो सभी के सभी भाई वो उसके बिस्तर पे ही पड़े हुए हैं, ठीक है, उधर उधर फेंके हुए हैं। और ये सब चीज़ ना भाई उसे बहुत ही अजीब लगती है। वो सोचते हैं कि अक्सर ये गेट हमेशा बंद रहता था, आज खुला कैसे है, ठीक है। और जो भी वो कपड़े हमेशा पहना करता था ग्रिफिन, वो आज यहाँ पे पड़े हुए क्यों हैं। ये सब भाई उसकी एकदम जासूसी वाली दिमाग ना उसके चलने लगती है। वो एकदम जासूस की तरह उसकी जासूसी करने लगती है, ठीक है। और भाई फिर मिसेस हाल को ऐसा महसूस हुआ ना कि उनके कानों के सामने कोई सांस ले रहा है, ठीक है। वो पीछे मुड़ के देखती है, वो देखती है भाई वहाँ पे आसपास में कोई था ही नहीं, ठीक है। और कुछ ही सेकंड बाद बेड पे जो टोपी रखी थी ना भाई, हैट रखी थी, वो सीधा उड़ते हुए आती है, उनके मुंह पे पट्ट सा लगती है। तो वो कहती है ये क्या बे, अपने आप कैसे लग गया। और फिर जैसे ही मुंडी घुमाती है वो देखती है कुर्सी अपने आप हिल रहा है। फिर कुर्सी अपने आप हवा में उड़ता है और उसके पैर पे जाकर लग जाती है, ठीक है। उसके आगे का जो पैर होता है ना भाई, उस पर जाकर वो लग जाती है। फिर वो एकदम घबरा जाती है। वो कहती है क्या हो रहा है, कभी टोपी उड़ रहा है, कभी कुर्सी हिल रहा है, कभी कुर्सी लग रहा है, बाप रे क्या है। मतलब यार उनकी एकदम फट जाती है, वो एकदम घबरा जाती है। फिर भाई वही कुर्सी ना उन्हें धकेल कर बाहर करती है और गेट लगा लेती है। और उनको ऐसा फील होता है कि वही कुर्सी ने ताला वाला भी लगा लिया है। और भाई डर के मारे ना वो बेहोश हो जाती है, ठीक है। और उन्हें पक्का विश्वास हो जाता है कि इस घर के अंदर ना पक्का भूत प्रेत है। और वो जो अजीब इंसान है, यानी कि ग्रिफिन की बात कर रहे हैं, पागल साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, वो अजीब इंसान ने पक्का भूत प्रेत लाया है, मंत्र मंत्र फूक फाक के उस कुर्सी में भूत प्रेत को डाल दिया है, ऐसा उन्हें लगने लगता है। और भाई किसी को भी लगने लगेगा, ठीक है। ऐसी ऐसी अजीब अजीब हरकतें होंगी तो यार किसी की भी फट जाएगी। और फिर वो अपने सर पे हाथ रख कर रोने लगती है और कहती है हाय मैयो के मैयो, मेरी माँ जो है इसी कुर्सी पे बैठती थी, बताओ आज ये कुर्सी मेरे सामने आ गई और मेरे कोई मारने लगी है। मतलब यार वो ऐसा कह रही है, ठीक है। और भाई आसपास में जो पड़ोसी थे ना भाई, उनका मानना था कि ये पक्का कोई जादू टोना करता है, इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। और इधर भाई जब पुजारी की जो घटना घटी थी वो जब धीरे धीरे चर्चा में आने लगी तो सबको विश्वास हो गया कि पक्का वो जो अजीब इंसान है यानी कि ग्रिफिन जो है उसी का ऐसा सारा किया हुआ कांड है, ठीक है। सबको ऐसा शक होने लगा, संदेह होने लगा कि हाँ इसी ने ऐसा किया होगा पक्का। और उन लोगों का शक ना भाई तब जाके यकीन में बदल गया जब ग्रिफिन ने कुछ खुले पैसे लाके, नगद पैसे लाके उसकी मालकिन को दिया, ठीक है। उस होटल की मालकिन जो मिसेस हाल है उसको लाके दिया, क्योंकि भाई अभी अभी उसने कहा था कि उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके पास अभी कुछ चेक आने वाले हैं, जैसे चेक आएगा तो वो उसका पैसा लौटाएगा। और अचानक से उसके पास पैसे कहाँ से आ गए हैं। तो मतलब यार ये चीज़ ना उन सबको पक्का विश्वास दिला देती कि हाँ पुजारी के घर में जो चोरी हुआ है ना पक्का इसी ने किया है, ठीक है। तो भाई सभी मिलकर ना पुलिस को कॉल करते हैं, ठीक है। गाँव के जो सिपाही होता है भाई उसको कॉल करते हैं और बुला लेते हैं। और हमारी मिसेस हाल भाई ये घटना सुनते ही कि पुजारी के घर में भी चोरी हो गई है, वो जल्दी से फिर से भाई ग्रिफिन के कमरे की ओर भागती है, ठीक है। और वहाँ पे जाती है और जाने के बाद देखती है कि ग्रिफिन भाई उस कमरे से निकलता है। तो औरत गुस्से में पूछती है कि तुम मेरे कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे और इस खाली घर में से कहाँ से आ गए तुम, हैं, और तुम बंद कमरे के अंदर प्रवेश कैसे कर गए। मतलब वो ये जानना चाहती थी कि कोई भी खाली कमरे में से कैसे बाहर आ सकता है। तो भाई हमारा सन की साइंटिस्ट का ना भाई दिमाग हिल जाता है, ठीक है। उसे दौरा पड़ता है और वो एकदम चिल्लाए कहता है कि तुम नहीं जानती हो मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी औकात दिखा दूंगा, ऐसा वैसा मतलब चिल्लाता है, ठीक है, कि मैं तुझे दिखा दूंगा मैं कौन हूँ। पूरा एकदम बवाल मच जाता है भाई। और भाई फिर वो अपनी पट्टी वट्टी खोल देता है, चश्मे उसमें हटा देता है, ठीक है। जो भी उसने मूछ वूछ लगा रखी होती है हटा देता है, नकली नाक वाक मतलब जितने भी उसने चीज़ पहने हुए होते हैं ना अपने सर में, ठीक है, वो सब चीज़ भाई वो खोल देता है। और ऐसा करने में भाई उसे बस 1 मिनट लगता है। 1 मिनट के अंदर में वो सारी चीज़ खोल देता है और कहता है देखो मैं कौन हूँ, ऐसा चिल्ला के कहता है देख मैं कौन हूँ, देख सारी बड़ी हंट। मतलब यार गुस्से में वो सब चीज़ खोल खाल के कहता है देख ले मैं कौन हूँ, ठीक है। और भाई होटल में जितने भी लोग थे वो बिना मुंडी के इंसान को देख के चौंक जाते एकदम भाई, कहते बाप रे बा ये का बे। और तभी भाई नीचे पुलिस भी आ जाती है, मतलब वो सिपाही भी गांव का सिपाही भी आ जाता है, ठीक है, जिसका नाम होता है मिस्टर जाफरस। और हमारे भैया जाफरस जी जब देखते हैं कि बिना मुंडी के इंसान है और उसको पकड़ना है तो वो कहता है बाप रे ये किसको पकड़ने के लिए हमको भेज दिया है। लेकिन भाई वो चाहकर भी उसे छोड़ नहीं सकता, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सर नहीं है चाहे हाथ नहीं है, कुछ नहीं, उसे पकड़ना है तो पकड़ना है, क्योंकि भाई ऊपर से आदेश है, ठीक है, ऊपर से प्रेशर है, मिनिस्टर का आदेश है भाई, तो उसे पकड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। और जैसे ही ग्रिफिन देखता है कि वो सिपाही उसे पकड़ने आ रहा है कि भाई वो अपने सारे कपड़े वपड़े धीरे धीरे खोलने लगता है और इनविजिबल होने लगता है, ठीक है, मतलब कि अदृश्य होने लगता है और वो वहाँ से भागने लगता है। तो आसपास में जितने भी लोग होते हैं भाई वो उसको पकड़ते करते धरपकड़ करते हैं, मतलब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन भाई वो अपने सारे कपड़े खोलकर इनविजिबल हो जाता है और भागने लगता है। और इधर भाई पीछे जितनी भी आम पब्लिक थी भाई वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। फिर भाई पब्लिक को 2-4 घूंसे पड़ते हैं, ठीक है, डिशुम डिशुम 2-4 घूंसे पड़ते हैं। तो वो सोचता है साला कौन मार रहा है हमको, है भाई वो ग्रिफिन ही होता है जो उनको मार रहा होता है, इनविजिबल हो चुका है भाई, वो तो किसी को दिख नहीं रहा है, जब मन करेगा तब मार देगा, वो 2 चप्पट चट चट दे देगा इधर से। तो भाई 2-4 घूंसे लगाता है, ठीक है, और वो वहां से भागने लगता है। फिर भाई वो सिपाही पकड़ने की कोशिश करता है ग्रिफिन को, तो ग्रिफिन उसको धकेल देता है, बस वो जाके बेचारा उधर लुढ़क जाता है। वो कहता बाप रे मर गयो, वो चिल्लाता है उसे पकड़ो पकड़ो जाने मत दो। लेकिन भाई ये कहना ही आसान है कि उसे जाकर पकड़ो, हकीकत में उसे जाकर पकड़ना भाई बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि भाई वो इनविजिबल हो गया, किसी को दिख ही नहीं रहा है, कहाँ है नहीं है कौन जानता है। और भाई किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसकी ग्रीबान पे हाथ रख दे। तो बस यार यहीं पे तुम्हारी कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है यार, मतलब मजेदार कहानी थी ना, है
मतलब तुम समझ रहे हो कि अगर तुम्हारे पास ये सुपर पावर आ जाती है भाई तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो यार। क्वेश्चन पेपर लीक करना हो तो मतलब ऑफिस में गए क्वेश्चन चुरा लिया, भाई बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है यार। खैर यार तुम क्या करोगे वो तुम मुझे नीचे कमेंट में बताओ, ठीक है, जरूर बताना यार, मुझे पढ़ के बहुत मजा आएगा। और जिसका यूनिक हुआ भाई उसको तो हार्ट पक्का मिलेगा, ठीक है। तो चलो भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करो, ठीक है, दबा के शेयर करो। और तुमने अपने भाई का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल तो सब्सक्राइब कर दो हैं। चलो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।